हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। और आज के अपने इस वीडियो में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमने मिस कर दिया था हम उसे पढ़ने जा रहे हैं, वो है अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको बनाना होता है और साथ से साथ आपको इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है। जैसे हम इसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड देख सकते हैं, या फिर गुड अचीवमेंट टेस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है आपका जानना। तो सबसे पहले जब हम अचीवमेंट टेस्ट की फ़ाइल तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट का इंट्रोडक्शन लिखना होता है कि अचीवमेंट टेस्ट कहते किसे हैं, उसकी मीनिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें इंट्रोडक्शन में लिखनी होती है। सेकंड, हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम लिखते हैं अचीवमेंट टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड में आता है प्रिंसिपल, अचीवमेंट टेस्ट के क्या क्या प्रिंसिपल, कौन कौन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैंडर्डाइज और एक होता है टीचर मेड। तो स्टैंडर्डाइज जैसे हमारे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं हम उनको ले सकते हैं, जिसमें एटीट्यूड टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सारे स्टैंडर्डाइज, इनके कोई ना कोई मानक होते हैं। सेकंड साइड हम देखते हैं टीचर मेड टेस्ट। तो टीचर मेड टेस्ट ऐसे कोई निश्चित पैमाने पे बेस नहीं होता। हर एक टीचर अपनी अपनी क्लास के लिए अलग अलग अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीचर ने अपनी एक किसी क्लास को, किसी स्कूल की किसी क्लास को देखने के लिए कि उन्होंने कितना सीखा है उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट बनाया है तो वो हम और जगह भी लागू कर सकें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जबकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट में अगर एक एग्ज़ाम हो रहा है तो अगर वो नेशनल लेवल पे है तो पूरे नेशनल नेशन के लिए, यानी कि पूरे स्टेट्स के लिए वो सेम टेस्ट रहता है, सभी बच्चों के लिए सेम रहता है। अगर वो स्टेट लेवल पे हो रहा है तो पूरे स्टेट के लिए सेम रहता है, कोई डिफरेंस उस पर नहीं देखा जाता है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। ये पेपर में भी पूछा जाता है और ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है ताकि आपकी पेपर के लिए भी जो वो रहे, तैयारी रहे, बनी रहे और आपका जो फाइल है वो अच्छी बने। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तीन है, वो हैं ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए अचीवमेंट टेस्ट में, और ऑब्जेक्टिविटी के साथ रिलायबिलिटी होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं अचीवमेंट टेस्ट का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन। तो स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन में आपको पहले ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप आपको लिख देने हैं। बाद में जब हम अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, वहाँ पर हम इन टेस्टों को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपने लिख दिए। उसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट पे, जो हमारे अचीवमेंट टेस्ट जिसके अंदर ब्लूप्रिंट भी आता है, तो उसको बनाने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। अब हम अचीवमेंट टेस्ट बनाते कहते हैं उस बात पर चर्चा करते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक हेडिंग डाल देनी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, और उसका जो पहला स्टेप है वो लिख देना है प्लानिंग ऑफ टेस्ट। तो जब हम टेस्ट की प्लानिंग करते हैं उसके अंदर हम ये पहले ही फिक्स कर देते हैं कि हमारा जो क्योंकि प्लानिंग ऑफ टेस्ट का मतलब आप जैसे कि नाम से ही समझ रहे होंगे कि हम कोई टेस्ट बना रहे हैं तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसा कैसा होगा। तो उसमें आता है मैक्सिमम टाइम ऑफ मार्क्स का डिटर्मिनेशन। हमें पहले ही देख लेना है कि हम कितने टाइम में और कितने मार्क्स का टेस्ट बना रहे हैं। जैसे अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो जैसे 2.5 घंटा, 3 घंटा या 2 घंटे इस तरीके से फ़िक्स होते हैं और उनके मार्क्स भी फ़िक्स होते हैं। तो वैसे ही हम सबसे पहले कोई टेस्ट तैयार करने जा रहे हैं तो बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट में हम एक टेस्ट ही तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लानिंग कर देंगे। तो आपको जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है और जितना भी टाइम देना है वो आप वहाँ पे आप लिख दोगे प्लानिंग ऑफ टेस्ट जो स्टेप है उसके नीचे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मान लो आप 30 मिनट देना चाहते हो तो 30 मिनट लिख दो, और मैक्सिमम मार्क अगर आप 25 रखना चाहते हो तो 25 मार्क्स का आप टेस्ट देने जा रहे हो बच्चों को, अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ ए डिज़ाइन फॉर द टेस्ट, और ये आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली बनाना होता है क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो इसी को चेक करते हैं। अगर आपकी इस स्टेप में कोई गलती हो गई और
कोई किसी एग्ज़ामिनर ने देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि आपने कहीं से चीटिंग की है, या तो आपने ध्यान से नहीं बनाया है। चीटिंग का मतलब ये है कि आपने दूसरे दोस्त का, क्योंकि उसने अपने हिसाब से बनाया होगा, ये टेस्ट आपको अपने हिसाब से तैयार करना है। ठीक है, आगे जो जो स्टेप आते जाएंगे आप समझते जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो प्रिपरेशन ऑफ ए डिज़ाइन फॉर द टेस्ट में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है वेटेज टू ऑब्जेक्टिव। तो वेटेज टू ऑब्जेक्टिव के अंदर हम देखते हैं एक टेबल, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे ऑब्जेक्टिव मीन जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। यहाँ पर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो उसके अंदर ये 6 लेवल्स आते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो यही हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब देखिए आपने क्या करने हैं, आपने मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो पहले से ही डिसाइड कर दिए हैं। ठीक है, कहाँ डिसाइड किए हैं, पहले स्टेप में, प्लानिंग ऑफ टेस्ट में। अब आपने क्या करना है, जो भी मार्क्स है उनको इन 6 लेवल में बांटने के। आप नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो कितने बनाएंगे, नॉलेज लेवल के 3 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग लेवल के 2 क्वेश्चन, एप्लीकेशन लेवल के 6 क्वेश्चन, एनालिसिस के 8 क्वेश्चन, सिंथेसिस के 4 क्वेश्चन, इवैल्यूएशन के 2 क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो ये आपने क्या कर दिया है, पहले से ही डिसाइड कर दिया है। ठीक है, और जब आपने ये डिसाइड कर दिया है और फिर आप टोटल लिख दोगे 25 मार्क्स, और आपको परसेंटेज भी निकालना कि 100 में से 3 मार्क्स का कितना परसेंट होता है, 2 का कितना होता है, 6 का कितना होता है, और ये आपको परसेंटेज भी यहाँ लिखना है। और ये परसेंटेज भी पूरा जोड़ के 100 होना चाहिए, और क्वेश्चन का मार्क्स भी 20, क्योंकि आपने क्या किया है, 25 नंबर का डिज़ाइन किया है टेस्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पर इसी टेबल को ऐसे ही मत लिख देना आप लोग। ठीक है, ये टेबल 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बनी हुई है। तो इन 6 लेवलों के जो क्वेश्चन के मार्क्स होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनमें 1-1 नंबर दी है। ठीक है, तो आपने 2 अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, तो ये आगे हम पता करेंगे, तो आपके ये 45 होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है वेटेज टू कंटेंट। अब हमारे पास कंटेंट भी होना चाहिए, हम किसका टेस्ट ले रहे हैं, तो ये आप अपनी अपनी पेडागोजी का लेंगे, और कंटेंट में आप 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, जितने भी टॉपिक आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक ले रखे हैं, सब टॉपिक को या टॉपिक को। ठीक है, तो अगर आप बायोलॉजिकल साइंस से हैं तो आप यहाँ पे प्लांट, एक टॉपिक आपका हो जाएगा पार्ट्स ऑफ प्लांट, और दूसरा टॉपिक आपका हो जाएगा फ्लावर। ठीक है, इस तरीके से ले लेना। या फिज़िकल साइंस की पेडागोजी का अगर अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं फिज़िकल साइंस का, तो आप उससे केमिस्ट्री से रिलेटेड डाल दो, एक में मेटल्स, एक में नॉन मेटल्स डाल दो। तो आप मेटल से 15 मार्क्स का बना रहे हैं, नॉन मेटल से 10 मार्क्स का बना रहे हैं। अगर आपकी सोशल स्टडीज़ से हो तो आप उसके 2 टॉपिक ले लो। आपको कोई भी टॉपिक अपनी पेडागोजी के लेने हैं, अपनी एक पेडागोजी वाले सब्जेक्ट के। तो सब टॉपिक 1 के, मान लो आपने 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सब टॉपिक 1 से लेने हैं, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन सब टॉपिक 2 से लेने हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर भी 25 होना चाहिए, यानी कि क्योंकि आप 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तो यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो 25 ही होंगे। अगर आप 30 मार्क्स का बना रहे हो तो यहाँ पर 30 होंगे टोटल। आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, और यहाँ आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अब फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कहीं कहीं फॉर्म ऑफ आइटम्स भी लिखा होता है। यहाँ पर आइटम्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिखा है ना, राइटिंग ऑफ आइटम्स, जो हमारा चौथा स्टेप है। तो अभी हम बात किस पे कर रहे हैं, सेकंड स्टेप पे। आइटम्स का मतलब यहाँ पर है कि आपने क्वेश्चन के टाइप्स पढ़े होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, ऐसे टाइप्स होते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप्स होते हैं। तो वो उन्हीं को यहाँ पर आइटम कहा जाता है अचीवमेंट टेस्ट की लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के फॉर्म को भी आपको वेटेज देना है। वेटेज का मतलब क्या, आपने अब यहाँ पर इस टेबल में मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे टाइप। ठीक है, अब हमने ये 3 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, तो हमने ये टेबल बना देनी है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैंने 14 रखे हैं, और वो 7 मार्क्स हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि एक क्वेश्चन मैंने हाफ मार्क्स का रखा है। ठीक है, और फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप मैंने 7 क्वेश्चन रखे हुए हैं और 14 नंबर के हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और ऐसे टाइप क्वेश्चन मैंने एक ही रखा है, और मार्क्स क्या दिए हैं, 4 दिए हैं। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 22, मार्क्स यहाँ पर 25। इन पे ध्यान रखना है, मार्क्स 25 ही होनी चाहिए।
तो मैंने ये ऐसे डिवाइड किया कि 14 नंबर का मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप रखा, 14 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के रखे, 7 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट आंसर टाइप के रखे, 1 क्वेश्चन मैंने ऐसे टाइप का रखा। ठीक है, इस तरीके से मेरी ये टेबल तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल। अब हमें क्या करना है, डिफ़िकल्टी लेवल भी सेट करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि गुड अचीवमेंट टेस्ट का एक और चीज़ क्या होती है, डिफ़िकल्टी लेवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हमें टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल हमेशा कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को और तेज़ से इंटेलिजेंट बच्चे को ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा नहीं कि आप पेपर इतना इजी बना दो कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो 5 मिनट में कर ले, ऐसा भी नहीं देखना है। और ऐसा भी इतना भी कठिन नहीं बना देना है कि जो थोड़ा एवरेज बच्चा है या जो स्लो लर्नर्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको देख करके चलना, आपको इजी एवरेज डिफिकल्ट सभी क्वेश्चन मिक्स करने हैं, मैच करके बनाने हैं। तो मान लो मैंने ये टेबल बनाया और मैंने इजी 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने इजी रख दिए, 15 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने एवरेज श्रेणी में डाल दिए और डिफ़िकल्ट लेवल के मैंने 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन रखे हैं। और टोटल यहाँ पर भी 25 होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर जो है 25 मार्क्स का बन रहा है, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। तो ये टेबल मैंने उसी हिसाब से रखा है। ठीक है, और यहाँ आप परसेंटेज निकालते जाओगे कि 100 का 5 कितना होता है, 15 कितना होता है, 5 कितना होता है, ये आपको रखना है और इस तरीके से चीज़ें करनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हम उस पर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है ये प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम ब्लूप्रिंट कैसे बनाएंगे, ये बच्चों का क्वेश्चन भी होता है, और जब हम ये काम कर रहे थे उस टाइम हमें ये चीज़ें मिली नहीं थी। अब देखो, अगर आपने ऑब्जेक्टिव जो है ना, वेटेज जो आपने ऑब्जेक्टिव को दिया है, जो दूसरा स्टेप है, अगर आपने वो ढंग से बनाया है तो आपका ब्लूप्रिंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो वैसे ही बनना है। यहाँ हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, और यहाँ हम ग्रैंड टोटल लिख देंगे। फिर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कितने टाइप के लिए हमने 3 टाइप के, ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे टाइप। ठीक है, यही हम लिख देंगे कि इनमें हमने कितने क्वेश्चन लिए। कंटेंट हम 2, क्योंकि हमने 2 सब टॉपिक लिए हैं तो मैंने यहाँ 2 ही डब्बे छोड़े हैं। यहाँ आप जो आपने पहला टॉपिक लिया होगा, यहाँ आपने दूसरा टॉपिक लिया होगा। नेक्स्ट नीचे है टोटल मार्क्स और फिर है ग्रैंड टोटल। तो आपको याद रहना चाहिए कि ग्रैंड टोटल हम नीचे वाले ग्रैंड टोटल का लास्ट डब्बे में सेम 25 आना चाहिए, ऊपर से भी हम इसे जोड़ेंगे तो 25 आना चाहिए। अगर किसी का गलत आया समझ लो उसका ब्लूप्रिंट गलत बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके अब भरना कैसे है, ये ऐसे भरना है। ठीक है, ये देखिए नीचे से जोड़ के जब हम बात करते हैं जोड़ने की तो वो सारा कितना आता है, 25 आता है। ऊपर से जब हम जोड़ते हैं तो भी 25 आता है, तो हमारा ये ब्लूप्रिंट ठीक है। तो हम नॉलेज लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पर अब देखिए, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये नंबर ब्रैकेट में क्यों हैं और ऊपर वाले बिना ब्रैकेट के क्यों हैं। तो जो नीचे वाले ब्रैकेट में जिनको हम रखते हैं वो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्टिव लेवल में मैंने टॉपिक 1 में, क्योंकि ये 2 डब्बे, एक टॉपिक 1 का है एक टॉपिक 2 का है, तो टॉपिक 1 में मैंने ऑब्जेक्टिव लेवल का के मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, 4 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर होंगे मतलब कितने क्वेश्चन हैं वो मैंने 4 ब्रैकेट में लिखने हैं, और जो मार्क्स होंगे वो बिना ब्रैकेट के ऊपर की साइड लिखने हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेवल के मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं और जो 2 नंबर के हैं, यानी कि मैंने पहले भी बताया था, यानी कि एक क्वेश्चन हाफ नंबर का है। ठीक है, वही अगर हम दोबारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ऑब्जेक्टिव लेवल में मैंने फिर से एक क्वेश्चन रखा, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, वैसे ही इस तरीके से आपको सब में डिवाइड कर देना है, और यहाँ जोड़ कर ऊपर वाला जो सब टॉपिक है वो जोड़ करके आपके, क्योंकि आपने 15 मार्क्स दिए हैं उसे, जब आप कंटेंट का बना रहे थे वेटेज, आपने 15 मार्क्स, तो ऊपर जोड़ के 15 होने चाहिए, नीचे सब टॉपिक 2 में 10 होने चाहिए, ऊपर से जोड़ के यहाँ पे 25 आना चाहिए और नीचे वाले जोड़ के भी 25 आना चाहिए। तो ये आपका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट की टेबल आपने डिट्टो ऐसा ही बनाना है, मीन्स सेम कॉपी ऐसा ही बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, स्कोरिंग की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले राइटिंग ऑफ आइटम्स। अब राइटिंग ऑफ आइटम्स का मतलब क्या हुआ कि आपने जब कंटेंट को वेटेज दिया था ना, तो आपने कहा था कि सब टॉपिक जब आपने ये क्वेश्चन टाइप को दिया था वेटेज, तो आपने कहा था कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के 14 क्वेश्चन बनाओगे, शॉर्ट आंसर टाइप के आप जो है
शॉर्ट आंसर टाइप के आप 7 क्वेश्चन बनाओगे और ऐसे टाइप के आप 1 क्वेश्चन बनाओगे। तो ये आपने कहा था। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो क्वेश्चन पेपर में आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने जो सब टॉपिक 1 और 2 लिए उन दोनों को मिला के आप 14 क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों को वेटेज देना है ना। और 14 क्वेश्चन किस हिसाब से बनाओगे, इस हिसाब से कि सब टॉपिक 1 के जो क्वेश्चन हों वो 15 ही मार्क्स के हों। अब आपको एडजस्ट करना है कि कितने हम उसमें ऑब्जेक्टिव डालें, कितने हम शॉर्ट आंसर टाइप डालें, कितने हम ऐसे टाइप डालें। क्योंकि ऐसे टाइप यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बन रहा है, तो वो हम सब टॉपिक 1 में डालेंगे या 2 में डालेंगे, यह आपको डिसाइड करना है। टोटल मिला के 15 मार्क्स का होना चाहिए और सब टाइप 2 में भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये इसके हिसाब से आपको 14 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाने हैं। 7 क्वेश्चन आपको फिर शॉर्ट आंसर टाइप हेडिंग डाल करके 7 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप के बनाने हैं और ऐसे टाइप के आपको 1 क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन टोटल मिलके 22 होंगे और मार्क्स 25 होंगे, ये आपको सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी कि ये आपको क्या करना है, फिक्स कर देना है, ठीक है। तो जब आपके आइटम लिख जाएंगे, ब्लूप्रिंट के बाद राइटिंग ऑफ आइटम्स में आप अपना क्वेश्चन पेपर चिपकाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूरे 14 होंगे, जिसमें सब टॉपिक 1 और 2 दोनों से मिक्स किए हुए क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप में 7 क्वेश्चन होंगे, ऐसे टाइप में 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। और एनालिसिस इवेलुएशन इनकी बात है, तो इनको भी आपको मार्क्स डिटरमाइन कर देने हैं कि नॉलेज के कितने मार्क्स होंगे, अंडरस्टैंडिंग के 2 मार्क्स, एप्लीकेशन। अब ये मार्क्स आपको खुद ही डिसाइड करने हैं कि आप सब टॉपिक 1 में नॉलेज के कितने क्वेश्चन लोगे। नॉलेज के कितने क्वेश्चन ये आप समझ रहे होंगे ना। नॉलेज का मतलब बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन पूछो जिनसे प्रीवियस नॉलेज चेक हो रहा होगा, तो वो नॉलेज में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग में बच्चे ने कितना समझा। अप्लाइड क्वेश्चन पूछो कि जैसे जैसे अगर आप नॉन मेटल से ले रहे हो, तो अप्लाइड क्वेश्चन क्या होगा कि मेटल का आप यूज कहाँ कहाँ करते हो, ये शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है, ठीक है। तो ये अप्लाइड क्वेश्चन हो गया कि आप अपनी डेली लाइफ में कौन कौन मेटल का यूज़ करते हैं। आप एनालिसिस क्वेश्चन पूछो, ऐसे में हम एनालिसिस का पूछ सकते हैं। लास्ट में आप इवेलुएशन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हो। इतने तो आप समझदार हो, आप लेसन प्लान बना चुके हो इन क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट 5th नंबर का जो हमारे पास है, वो है प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। तो आपको अब स्कोरिंग की बनानी है। अब तो हमारे पास आप लोग इतने समझदार हो, ये बात समझते हो कि ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप में ऐसे आंसर की नहीं हो सकती, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होगी, आंसर की होगी, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उनके लिए एक आंसर की तैयार करनी है, यानी कि उसमें 14 क्वेश्चन है, तो 14 सीरियल नंबर होंगे और 14 क्वेश्चन के आगे आंसर की लिखी होगी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब आप समझते हो ना, जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, ठीक है। तो आप उनमें 2 ऑप्शन दो या 3 ऑप्शन दो या 4 ऑप्शन दो, उन 4 ऑप्शन में से एक सही होगा तो आप उसका क्या करोगे, स्कोरिंग की लिख दोगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर सही है तो सी लिख दो आगे, इस तरीके से बनाओगे। और उसके आगे मार्क्स भी लिख दोगे कि ये कितने हाफ हाफ मार्क्स के हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल लास्ट में ये टेबल बनता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि सब टॉपिक 1 से कितने क्वेश्चन नॉलेज के थे, नॉलेज में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, आपका डिफ़िकल्टी लेवल उसे ये आपको बहुत समझदारी से बनाना है। कितने क्वेश्चन आप इजी को दोगे, कितने एवरेज को दोगे, कितने डिफ़िकल्ट को दोगे, ये आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो सब टॉपिक 1 में नॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप में कितने क्वेश्चन थे, डिफ़िकल्टी लेवल में कैसे थे, वो इजी थे या हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सब टॉपिक 1 में नॉलेज के ही 2 तुमने बनाए हो, लेकिन एक इजी का हो एक एवरेज का हो, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। मार्क्स कितने के थे और टाइम टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। 30 मिनट का है तो आपको किस क्वेश्चन को कितना देना चाहिए, वो वहाँ पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये अचीवमेंट टेस्ट समझ में आया होगा। और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जो भी आपको समझ नहीं आया होगा वो पूछ लेना, फिर हम इस पर दोबारा बात करेंगे। क्योंकि आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन अगर मेरे इस फर्स्ट एफर्ट में आपको समझ में नहीं आता है तो आई विल डू सेकेंड एफर्ट, ओके। तो मैं दूसरा एफर्ट में दूसरा प्रयास करने की कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आपको समझ आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थैंक यू।